अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 29 जून बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। रियासत भर में पल्स पोलियो मुहिम का आगाज। तेलंगाना भर में इतवार से 3 रोजा पल्स पोलियो हिफाजती टीका मुहिम का आगाज हो गया, जिसका इफ्तिताह वजीर सेहत दामोदर नरसिम्हा ने बोरामुंडा में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाकर किया। NIDA के तहत 28 से लेकर 30 जून तक चलने वाली इस प्रोग्राम का मकसद रियासत के तमाम 33 अजला में 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाना है। हुक्म के मुताबिक 28 जून को पोलियो बूथ पर खतरे पिलाए जा रहे हैं, जबकि 29 और 30 जून को घर घर मुहिम चलाई जाएंगी ताकि छूट जाने वाले बच्चों को कवर किया जा सके। ताहम हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल और संगारेड्डी अजला के बड़ी शहरी आबादी के पेश नजर इन इलाकों में ये मुहिम 1 जुलाई तक जारी रहेगी। महकमे सेहत ने इस मुहिम के लिए 22,000 पोलियो बूथ्स, 903 मोबाइल टीमें, 903 ट्रांजिट पॉइंट्स और 2,298 रूट सुपरवाइजर्स तैनात किए हैं। बोडुपल में हुजूम का हमला, 3 अफराद जख्मी। मेडपल्ली के बोडुपल इलाके में एक घर भराने की तकरीब के दौरान 40 लेके 50 अफराद ने हंगामा आराई की, लिहाजा लाठियों और दीगर हथियार से लैस इन अफराद ने देवेंद्र नगर कॉलोनी में फंक्शन के दौरान हमला कर दिया, जिसकी जद में खवातीन, बच्चे, ज़ईफ सब आ गए और तोड़फोड़ मचा दी और गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया, जिसकी वजह से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए और बाज़ मामूली जख्मी हैं। इतला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँच गई और हालात को काबू में किया। जख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई। बंजारा हिल्स में इमारत गिरने से सिक्योरिटी गार्ड हलाक। बंजारा हिल्स में एक इमारत गिरने के बाद सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाला 22 साल उपेंद्र सिंह गच्चीबौली की एक कंपनी से ताल्लुक वाबिस्ता था। उनकी खिदमत बंजारा हिल्स में एक इमारत में ली जा रही थी। इस इमारत के वॉचमैन ने बताया कि उपेंद्र सिंह 7वीं मंजिला से नीचे गिर गया और इस हादसे में इसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस को शुबा है कि नौजवान सिक्योरिटी गार्ड हालत नशे में था, जबकि एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है। SIR का जहनी दबाव, ड्राइवर शेख महबूब ने खुदकुशी कर ली। SIR की वजह से शदीद तनाव और दबाव का शिकार एक ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि भारत नगर बोरामुंडा के रहने वाले 52 साल शेख महबूब बीवी और 3 बेटों के साथ मुकीम थे। इनके 2 बच्चे जहनी अमराज का शिकार है, जबकि एक बच्चा कार ड्राइवर ही है। लिहाजा इतवार की सुबह शेख महबूब ने फांसी ले ली। बेटे ने बाप को लटका हुआ देखकर इन्हें उतारा और बचाने की नाकाम कोशिश की। मुतफ़िक के रिश्तेदारों ने बताया कि महबूब SIR को लेकर काफी परेशान थे और मैपिंग के लिए उनके पास पुराने दस्तावेजात नहीं थे। इन्होंने पासपोर्ट, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेज के हुसूल के लिए तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसकी वजह से वो शदीद दबाव का शिकार थे और अपने 2 जहनी माजूर बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर भी परेशान थे। खांगी स्कूल में उर्दू पढ़ाने पर एतराज, शरपसंदों का टीचर पर हमला। आरमूर में वाक़या, मजलिस का शदीद एहतजाज। आरमूर शहर के एक खांगी स्कूल में तलबा को उर्दू ज़बान पढ़ाने पर एतराज करते हुए शरपसंद अनासिर ने स्कूल प्रिंसिपल व उर्दू टीचर मोहम्मद आमिर खान पर हमला किया और नाजेबा रिमार्क्स भी किए। लिहाजा इस वाक़े की बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने शदीद मजम्मत करते हुए शरपसंदों के खिलाफ सदीद कार्रवाई का पुलिस कमिश्नर निजामाबाद साई चैतन्या से फोन पर बात करते हुए मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक आरमूर शहर के भारत चंद्रा खांगी प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम में औलाद तलबा की ख्वाहिश पर इस साल उर्दू मजमून पढ़ाने का स्कूल इंतजामिया ने फैसला किया और प्रिंसिपल स्कूल मोहम्मद आमिर खान ने तलबा को उर्दू पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। ताहम हफ्ते को बस अक्सरियती तलबा के वालिदैन की शिकायत पर सदर टाउन बीजेपी मंदुला बालू ने दीगर पार्टी कारकुन एन श्रीवास रेड्डी, वेणु भट्टी, नरेंद्र और दीगर के हमरा स्कूल पहुंचकर करस्पॉन्डेंट मल्ल्या से बहस व तकरार की और स्कूल में उर्दू पढ़ाने पर हंगामा आराई करते हुए पुलिस की मौजूदगी में प्रिंसिपल स्कूल व उर्दू टीचर मोहम्मद आमिर को गाली गलौज करते हुए इन पर हमला कर दिया। इन्होंने स्कूल में हंगा आरामी भी की और इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जबकि इस वाक़े पर अक़लियती तबके में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। लिहाजा आरमूर पुलिस स्टेशन पर मुकामी मुसलमानों और मजलिस के कायदीन ने कल घर न देते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने और फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। काबीना का 2 जुलाई को इजलास, मूसा नदी प्रोजेक्ट और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में 2 जुलाई को रियासती काबीना का इजलास मुनक़द होगा। वाज़ेह कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद पहली बार
काबीना का मुकम्मल इजलास डिजिटल तरीक़ेकार के तहत मुनक़्क़द किया जाएगा। इजलास में मुसनदी में नई जान डालने वाले प्रोजेक्ट के पहले मरहले के कामों की मंजूरी के बशमूल मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स की तकसीम के नए क़वायद और MG नरेगा कानून के असरात पर तफसीली गौर किया जाएगा। रियासती हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मरकज ने रियासतों से मशावरत किए बगैर नए क़वायद नाफिज किए हैं जो वफाकी निज़ाम की रूह की मुनाफी और तेलंगाना के दही मजदूरों को शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। लिहाजा इस मामले पर काबीना दो अहम तजावीज़ पर फैसला करेगा। पहली तजवीज़ यह है कि मुतासिर दीगर रियासतों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका कानूनी लड़ाई लड़ी जाएंगी, जबकि दूसरी तजवीज़ के तहत मरकजी फंड्स पर इन्हिसार किए बगैर रियासती हुकूमत अपने बजट से रोजगार गारंटी का अलग कानून नाफिज करेंगी। लिहाजा इन दोनों तजावीज़ में से किसी एक पर हतमी फैसला 2 जुलाई को होने वाले काबीनी इजलास में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने नलगुंडा में 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने नलगुंडा जिले के कंगल मंडल में तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की लागत से 6,092 किलोमीटर तवील और 441 सड़कों की तामीर के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। वाज़ेह ये प्रोजेक्ट हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल के तहत महकमे इमारत और शोरा की निगरानी में मुकम्मल किया जाएगा। मेदक में तेंदुए ने बछड़े को हलाक कर दिया। जिले मेदक के गांव तंथनापल्ली में उस वक्त मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हिरास की लहर फैल गई जब एक तेंदुए ने मुबैना तौर पर गांव में दाखिल होकर बछड़े को हलाक कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक तेंदुए ने रात के वक्त मवेशियों के बाड़े में बंधे हुए इस बछड़े पर हमला किया, जिसके नतीजे में बछड़ा मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाक़े ने देहातों में तशवीश की लहर दौड़ा दी जो इलाके में इस जंगली जानवर की नक्लो हरकत के बाइस खौफजदा है। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात से पुरजोर मुतालबा किया है कि तेंदुओं का पता लगाया जाए और निगरानी का अमल मज़ीद सख्त किया जाए और मुस्तक़बिल में ऐसे हमले को रोकने के लिए फौरी और जरूरी इक़दाम किए जाएं। हिमायत सागर से पानी का इखराज। हैदराबाद शहर के दोनों आबी ज़ख़ायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के आबी गैर इलाकों में मुसलसल बारिश और महकमे मौसमियात की पेशी ख्याल के नजर हिमायत सागर रिजर्वायर में पानी की आमद में इजाफे का इम्कान है। लिहाजा इस सूरत हाल के बायस आबी ज़ख़ायर के सतह को काबू में रखने के लिए कल शाम हिमायत सागर के फील्ड गेट खोलकर पानी को छोड़ा गया। हुक्काम के मुताबिक इब्तिदाई मरहले में ज्यादा से ज्यादा 1000 क्यूसेक पानी निचली इलाकों की जानिब छोड़ा जाएगा। शहर और अजला में 4 जुलाई तक शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के पेशतर अजला में शदीद गर्मी के दौरान महकमे मौसमियात ने पेशी ख्यासी की कि 28 जून की रात से 4 जुलाई के दौरान शहर व अजला में शदीद बारिश के इम्कानात हैं और 4 जुलाई तक कई मरतबा बादलों के फट पड़ने का भी खदशा है। महकमे मौसमियात ने बेशतर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 28 जून की रात देर गए बारिशों का सिलसिला शुरू होगा जो आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में रतूबत में इजाफे के बाद कहा जा सकता है कि जब बारिशों का सिलसिला शुरू होगा तो मूसलाधार बारिश होगी। हुक्काम के मुताबिक दोनों शहरों में गुज़िश्ता 48 घंटों में दर्जे हरारत में गिरावट आई, लेकिन गर्मी की शिद्दत रतूबत की वजह से बरकरार है। मूसलाधार बारिश के दौरान बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं तेज चलने का खदशा है, जबकि बाज़ मुकामात पर हल्की और तेज बारिश हो सकती है। संजय जाजू की आज दिल्ली से शहर आमद। 9 नामजद चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना कल जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। 9 नामजद चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना मिस्टर संजय जाजू 29 जून की दोपहर दिल्ली से हैदराबाद पहुंचेंगे। वज़ीर मिस्टर संजय जाजू को हुकूमत तेलंगाना ने चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर फैज किया है। वज़ीर दिल्ली में मरकजी हुकूमत के महकमे जात के साथ वो अपनी खिदमत मुकम्मल कर चुके हैं और अब 29 जून को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। बताया जाता है कि वह हैदराबाद पहुंचने के बाद सरकारी ओहदेदारों और हुकूमत के जिम्मेदारों से मुलाकात के बाद नई जिम्मेदारियों का जायजा लेने फैसला करेंगे। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की मियाद 30 जून को मुकम्मल हो रही है और वो वजीफे पर सबकदोश होने के साथ ही हुकूमत से इन्हें दी गई मशर की जिम्मेदारियों का जायजा लेंगे। जराये के मुताबिक मिस्टर संजय जाजू भी 30 जून या 1 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी की नई जिम्मेदारियों का जायजा हासिल करेंगे। तेलंगाना में अनकरीब बीजेपी का परचम लहराएगा। नितिन नबी ने पार्टी के दफातर का इफ्तिताह किया। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबी ने कहा है कि पार्टी अवामी खिदमत और मुसलसल अवामी जद्दोजहद के जरिए ही तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करेंगी। इन्होंने रंगारेड्डी जिले में बीजेपी ऑफिस का इफ्तिताह किया, जबकि आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, कामारेड्डी, सिद्दीपेट, मेदक, वनरपति और नागर कर्नूल के पार्टी दफातर का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। बाद आज़ा एक तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने पार्टी कारकुनों और कायदीन पर जोर दिया कि वो रियासत में एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर अवामी मसाइल पर भरपूर जद्दोजहद करें और आइंदा असेंबली इंतखाबात में इख्तिदार के हुसूल को अपना बुनियादी निशाना बनाएं। मजीद इन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में पार्टी कारकुनों के अज़्म और जद्दोजहद की बदौलत ही बीजेपी ने नुमाया कामयाबी हासिल की, लिहाजा इसी जज्बे को तेलंगाना में भी इख्तियार करने की जरूरत है। आउट रिंग रेल प्रोजेक्ट में पेशते रफत। तेलंगाना में दारुल हुकूमत हैदराबाद के एतराफ एक और बाविखार प्रोजेक्ट
जो आउटर रिंग रोड के तहत तामीर किया जाएगा वो आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। वाज़ेह है इस प्रोजेक्ट को कल उस वक्त तस्वीर मिली जब इंडियन रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को खतियत देते हुए इसे नॉर्दर्न कॉरिडोर से मुंसलिक कर दिया है। मौजूदा प्रोजेक्ट के तहत आउटर रिंग रोड के साथ ट्रेन के ट्रैक्स भी बिछाए जाएंगे ताकि तवील फासले की ट्रेनों को हैदराबाद में दाखिल होने की जरूरत न पड़े और शहर में ट्रैफिक में आसानी पैदा हो। लिहाजा इस प्रोजेक्ट की वजह से ऐसी ट्रेनें जिन्हें हैदराबाद में दाखिल होने की जरूरत नहीं है वो बाईपास करके इस रास्ते से अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो जाएंगे। हल्के याकुतपुरा में तकरीबन 100 BLOs गैर हाजिर, अवाम दस्तावेज के साथ फॉर्म के इंतजार में। जाफर हुसैन मेराज का बयान। जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली याकुतपुरा ने कहा है कि रियासत में 25 जून से SR के अमल का आगाज हो चुका है, लेकिन अभी तक हल्के असम्बली याकुतपुरा में सही तरीकेकार से काम का आगाज नहीं हुआ। वाज़ेह 26 जून को आशुरा था, जबकि 27 और 28 जून को कई जगहों पर बूथ लेवल ऑफिसर्स गैर हाजिर रहे। बूथ लेवल एजेंट्स और अवाम से ये इत्तला मिली कि कई बूथ लेवल ऑफिसर्स ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। रुकन असम्बली याकुतपुरा ने बताया कि इन्होंने कलेक्टर हैदराबाद से इस सिलसिले में बात की तो कलेक्टर हैदराबाद ने बताया कि पल्स पोलियो प्रोग्राम की वजह से अमला मसरूफ है। जाफर हुसैन मेराज ने कहा है कि याकुतपुरा के ERO ने बताया कि शुमार कुनिंदा के फॉर्म्स आगे हैं और बूथ लेवल ऑफिसर्स के रिपोर्ट करने पर इनके हवाले कर दिए जाएंगे। अगर वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुकन असम्बली ने कहा है कि अवाम SR के मामले में संजीदा है और 3 दिन से लगातार इंतजार में है। रियासत में 1.34 करोड़ से ज्यादा SR फॉर्म्स की तकसीम। रियासत तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान पर गहरी नजरसानी SR के तरीक़ेकार के तहत कल 1,34,17,635 फॉर्म्स तकसीम किए गए। रियासती इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर्स ने शुमार कुनिंदा को जो फॉर्म्स तकसीम किए हैं वो रियासत की आबादी का 42% है। SR में नाम ना निकले तो शहरियत पर सवाल उठेगा। बैरिस्टर अवैसी ने अपना फॉर्म दाखिल किया, अवाम से सब्र से काम लेने और BLO से ताउन करने की अपील। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी के बाद फहरिस्त में अगर नाम ना आए तो मुस्तकबिल में शहरियत पर सवाल उठेगा। इसलिए अगर बूथ लेवल ऑफिसर्स घर पर आए तो इज्जत के साथ घर में बिठाएं और सब्र के साथ फॉर्म को सही तरीके से पूरा करके इन्हें हवाले करें और इसकी रसीद हासिल करें। वाज़ेह बैरिस्टर अवैसी ने कल अपनी क़यामगाह पर बूथ लेवल ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों के साथ खुद का SR फॉर्म और अपने घर वालों का फॉर्म पूरा करके हवाले करने के बाद अपने एक बयान में इन ख्यालात का इजहार किया। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान। 7 दहों में कीमत 99 रुपए से बढ़कर 1.57 लाख हो गई। मुल्क में गुज़िश्ता 7 दहों के दौरान सोने की कीमत में बदतरीज इजाफे का रुझान रहा। वाज़ेह 1950 से लेकर 2026 तक मुल्क में सोने की कीमत का तकाबली जायजा लिया गया, जिसमें 7 दहों के दौरान फी 10 ग्राम सोने की कीमत में 99 रुपए से बढ़कर 1,57,620 रुपए हो चुकी है। साल 2025 में सोने की कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ और 75,841 से 10 ग्राम सोने की कीमत यकायक बढ़कर 1,46,160 हो चुकी थी। ताज़ा तरीन मार्केट में रेट के एतबार से सोना 1,57,620 रुपए फी 10 ग्राम हो चुका है। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर केस की कल अगली समाअत। खान सर की मुश्किलात में इजाफे का अंदेशा। खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बंधु कोचिंग सेंटर के दरमियान तनाज़े का मामला अदालत में चल रहा है। इस दरमियान पुलिस ने केस डायरी तैयार की है। पुलिस जराये के मुताबिक जो केस डायरी तैयार हुई है इससे खान सर यानी फैसल खान काफी ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं और इनकी मुश्किलात में इजाफे का अंदेशा है। उत्तर प्रदेश की तालिबा को महकमे इनकम टैक्स से तकरीबन 21 करोड़ रुपए अदा करने की नोटिस। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले अन्नाव से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान तालिबा को चंडीगढ़ के महकमे इनकम टैक्स से 21 करोड़ रुपए अदा करने के लिए नोटिस जारी की। वाज़ेह ये नोटिस इसके नाम पर की गई रकमात की लेन देन में मद में जारी की गई। ताहम ये मामला जुम्मे को उस वक्त सामने आया जब तालिबा ने दावा किया कि दिल्ली से काम करने वाली एक कंपनी ने इसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया है। इस तालिबा की शनाख्त 21 साल रेशमी साविता की हैसियत से हुई है। उत्तर प्रदेश के एक देहात में मगरमच्छ के 35 बच्चे दस्तयाब। उत्तर प्रदेश के एक गांव में वाक़े एक चेक डैम में इतवार की शाम मगरमच्छ के 35 बच्चे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लिहाजा इतला मिलने पर मौके पर पहुंची महकमे जंगलात की टीम ने तमाम मगरमच्छों को बाहिफाजत सुई नदी में छोड़ दिया है। मुहर्रम के जुलूस में जहरीले कैप्सूल तकसीम। 15,000 अफराद को हलाक करने की साजिश, पुलिस का दावा। जनूबी मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान जहरीले कैप्सूल तकसीम करने के इल्जाम में गिरफ्तार 39 साल मुलजिम ने तशवीश के दौरान एतराफ़ किया है कि वो कम से कम 15,000 अफराद को हलाक करना चाहता था। तहक़ीक़ात से वाबस्ता एक अहदेदार ने ये बात बताई। वाज़ेह मुलजिम की शनाख्त फयाज निसार हुसैन प्रेमजी के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक वो जिंक फास्फाइड नामी इंतहाई जहरीले केमिकल से भरपूर कैप्सूल तकसीम कर रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से तकरीबन 14,900 कैप्सूल बरामद किए।
मुंबई रेलवे स्टेशन पर चाकूजीनी का एक और वाकया। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक मुसाफिर पर हलाकत खेज चाकूजी के हमले के बाद अब शहर में चाकूजी का एक और वाकया पेश आया है। लिहाजा एक 45 साल शख्स पर माहिम रेलवे स्टेशन के करीब चाकू से हमला किया गया, जबकि एक दूसरे शख्स पर हादसाती तौर पर गिरने के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। मुलजिम से टकराने के बाद इस शख्स ने फौरी माजरत ख्वाही की थी, लेकिन इसके बावजूद इसका ताक़ुब किया गया और इस पर चाकू से हमला किया गया। जख्मी शख्स स्विन हॉस्पिटल में जेर इलाज है और मुलजिम की तलाश कर रही है। चढ़ावा चोरी, 8 मुलजिम के घर पर धावे। अयोध्या पुलिस ने इतवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार 8 अफराद के मकानात पर बेवक्त धावे किए। मुकामी मजिस्ट्रेट्स के साथ लोकल पुलिस टीमों ने मुलजिमीन बाशमुत लोकेश मिश्रा, अविनाश शुक्ला और रमा कृष्णा शंकर यादव के मकानात पर धावे किए। वाज़ेह 2 दिन पहले तमाम 8 मुलजिमीन को अयोध्या की एक अदालत ने 29 जून तक अदालती तहवील में दिया था। तोखु की जा रही है कि पुलिस इनका रिमांड तलब करेंगी, जब इन्हें पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। हिंदुस्तान में सिक्योरिटी चिप वाले ई पासपोर्ट का आगाज। हिंदुस्तान के अगली नस्ल के ई पासपोर्ट अब एक एम्बेडेड चिप के साथ आएंगे, जिसमें सारिफ का इंक्रिप्टेड जाती और बायोमेट्रिक डेटा महफूज होगा, जो इसे रिवायती पासपोर्ट के मुकाबले में ज्यादा महफूज बनाएगा। जहां एक तरफ मुसाफिर को इससे शनाख्त की बेहतर तस्दीक और इमिग्रेशन की तेजतर अमल की सहूलत मिलेंगी, वहीं पासपोर्ट की दरख्वास्त का तरीक़ाकार और इसकी मियाद पहले की तरह बरकरार रहेंगी। पकवान गैस पर मिलने वाली सब्सिडी बंद होने का इम्कान। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा जारी रखने के लिए सारिफिन जल्द ई-केवाईसी करा लें, और अगर 30 जून तक ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो सब्सिडी मिलना बंद हो सकती है। खास तौर पर उज्ज्वला से वाबस्ता मुस्तफिदीन के लिए कवायद के मुताबिक हर माली साल में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक आधार तस्दीक या ई-केवाईसी कराना लाजमी है। वाज़ेह जिले के घरेलू एलपीजी सारिफिन की बड़ी तादाद इससे मुतासिर हो सकती है, लिहाजा सारिफिन अपनी गैस एजेंसी में जाकर बायोमेट्रिक तस्दीक करा सकते हैं या मुतल्लिका कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए भी आसानी से ई-केवाईसी का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। सुप्रीम लीडर ई खामनेई की 9 जुलाई को तदफीन। नमाज जनाजा और शोक की तकरीबात में 2 करोड़ अफराद की शिरकत की तौक़्क़ो। इंतजामात का आगाज। ईरानी हुक्काम ने साबिक़ सुप्रीम लीडर ई खामनेई की नमाज जनाजा और तदफीन के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम शुरू कर दिए हैं। हुक्काम के मुताबिक नमाज जनाजा और शोक की तकरीबात में तकरीबन 2 करोड़ अफराद की शिरकत की तौक़्क़ो है। ईरानी मीडिया के मुताबिक शोक की मरकजी तकरीबात 4 जुलाई से तेहरान और मुक़द्दस शहर क़म में शुरू होंगी, जबकि आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन 9 जुलाई को इनकी आबाई शहर मुशीद में की जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हुकूमत, पुलिस और पासदार इनक़लाब मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात की निगरानी कर रहे हैं, ताकि लाखों ज़ायरीन और शिरका की आमद-रफ़्त को महफूज और मुनज़्ज़म बनाया जा सके। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल शुरू। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने इतवार को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की और कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाज में शामिल हुए, जिसमें इम्तिहानात में बेक़ैदियत के लिए एहतसाब और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। आरामको का हेलीकॉप्टर तबाह, 14 हलाक। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी का एक हेलीकॉप्टर इतवार की सुबह तबाह हो गया, जिससे इस पर सवार तमाम 14 अफराद हलाक हो गए। लिहाजा यह हादसा सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आया और तमाम मालिकीन सऊदी शहरी बताए गए हैं। एक बयान में ये बात कही गई कि इस क्रैश की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। यूरोप में क़यामत खेज़ गर्मी से 4000 की मौत। फ्रांस ने गर्मी से 1000 मौत की तस्दीक की है, जबकि जर्मनी में शदीद दर्जे हरारत से जंगलों की आग भड़क उठी है। बर्लिन पुलिस ने हुजूम को राहत पहुंचाने के लिए पानी की बौछार की, जबकि कई ममालिक में दर्जे हरारत काफी बढ़ गया है। लिहाजा अब गर्मी की लहर बर्र आज़म के मशरिकी हिस्सों की सिमत बढ़ रही है। जर्मनी में रात का दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन का दर्जे हरारत 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। वाज़ेह दर्जे हरारत एक नया रिकॉर्ड है। कराची में रेंजर्स कंपाउंड पर दहशतगर्द हमला, 3 दहशतगर्द और 3 सिपाही हलाक। पाकिस्तान के कराची में ममना तहरीक तालिबान से ताल्लुक़ रखने वाले मसलिया अक्सरियत पसंदों ने सिंध रेंजर्स के एक कंपाउंड पर हमला कर दिया और इस वाक़े में कम से कम 3 दहशतगर्द और 3 सिपाही हलाक हो गए। कुवैत और बहरीन में ईरान के जवाबी हमले। इस्लामी जमहूरियत के खिलाफ अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने इतवार को बहरीन और कुवैत को हस्ब बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन दागे और धमकी दी कि अगर वाशिंगटन हमले जारी रखेगा तो जंग खत्म करने के लिए बातचीत को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा।
अपने हार्मोस में बहाली का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है, अरागची ने कहा। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया बाहमी हमलों के बाद बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची इतवार को सरकारी दौरे पर इराक की दारुल हुकूमत बगदाद पहुंच गए। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रुकावटें दूर होते ही अपने हार्मोस में हालात दोबारा मामूल पर आ जाएंगे। मजीद इन्होंने जोर देते हुए कहा कि अपने हार्मोस में बहरी आमदरफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ ईरान पर आयद होती है। गूगल का मेटा को बड़ा झटका, जेमिनी एआई के इस्तेमाल पर नई पाबंदी। गूगल ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा की जानिब से अपने एआई मॉडल्स के इस्तेमाल पर नई पाबंदी आयद कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ने गूगल से अपनी मसनूई ज़हारत मंसूबों के लिए ज्यादा कंप्यूटिंग सलाहियत की दरख्वास्त की थी, तमाम गूगल इस तलब को मुकम्मल तौर पर पूरा करने में कामयाब न हो सका। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने रवा साल मार्च में मेटा को आगाह किया था कि मतलूआ सतह पर जेमिनी एआई मॉडल्स की कंप्यूटिंग सलाहियत फराम नहीं कर सकता, जबकि इस कमी के बायस मेटा के कई अंदरूनी एआई मंसूबे मुतासिर हुए और इनमें तागीर का सामना करना पड़ा। आयरलैंड की 1 रन से सनसनीखेज कामयाबी, हिंदुस्तान के खिलाफ तारीखी सीरीज जीत ली। आयरलैंड ने हिंदुस्तान को इतवार को दूसरे T20 में 1 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से तारीखी सीरीज जीत हासिल की। वज़ीर आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 154 का टारगेट बनाया और फिर हिंदुस्तान को 9 विकेट पर 153 रन पर रोक दिया। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।